बहन और बेटी के पास बहुत समय तक अकेले क्यों नहीं रहना चाहिए? आइए जानते हैं। एक दिन महर्षि वेद व्यास काव्य रचना कर रहे थे। उन्होंने लिखा, इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। ये विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को भी अपनी ओर खींच लेती हैं। इसीलिए एकांत में अपनी बहन या बेटी के पास बहुत अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। और यदि बेटा जवान हो तो माँ को भी अकेले में एक ही बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। पास ही खड़े शिष्य जैमिनी बोले, गुरुदेव, आपने यह गलत लिख दिया है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, मैंने सत्य लिखा है और यही संसार की सच्चाई है। जैमिनी चुप रह गए, लेकिन वेद व्यास जी समझ गए कि शिष्य अब भी संतुष्ट नहीं हुआ है। अगले दिन जैमिनी पूजा की तैयारी कर रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तभी एक सुंदर युवती वहां भीगती हुई पहुंची। उसकी मुखाकृति देखकर मुनि विचलित होने लगे। उन्होंने पूछा, क्या तुम अकेली हो? क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? युवती ने उत्तर दिया, नहीं। यह सुनकर मुनि ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती ने शर्त रखी, जो मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर 4 चक्कर लगाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। मुनि राजी हो गए। युवती ने एक शाखा उठाई और मुनि की पीठ पर बैठ गई। जब मुनि दौड़ने लगे तो युवती उन्हें उसी शाखा से मारने लगी। मुनि चुपचाप मार सहते रहे। युवती बोली, मुनिवर, अब तो आप समझ गए होंगे कि इंद्रियां ज्ञानी व्यक्ति को भी विचलित कर सकती है। वह सुंदर युवती कोई और नहीं, स्वयं वेद व्यास जी थे। जैमिनी लज्जित होकर बोले, हाँ गुरुदेव, अब मैं समझ गया। आपने पूर्णतः सत्य लिखा है। जय श्री राम।